तो हम जो क्वेश्चंस कर चुके 13 तक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। 14 और 15 कल मैंने समझा दिए थे आपको, तो उनको तो कर लोगे ना आप। यस सर। यस सर। 16 देखो और जल्दी से बताओ क्या करना है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। पेन है, एक डिब्बे में रख लो, ऐसे सोच लो कि डिब्बे में रखे हुए हैं। खराब पेन कितने हैं? 12। 12। और अच्छे पेन जो ठीक है? 132। 132। तो कुल कितने हो गए? 144। ये हो गया। अब कहा है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो सिर्फ देखकर पता नहीं लग सकता, सब देखने में एक जैसे हैं, तो मतलब सबकी प्रायिकता एक बराबर है ना। अब यहाँ पर बोला इस मिश्रण में से, ये जो मिक्स हो गए हैं, इसमें से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। कोई भी पेन निकाला जाता है। एक निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या लिखोगे आप? प्रायिकता निकालनी है किसकी? बोलते ही नहीं तुम लोग। अच्छा पेन। माइक ऑफ है वर्षा। 132। तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता बताओ। जल्दी बोलो जल्दी। सर 132/144। अच्छे पेन है 132, बटा में लिखना है कुल 144। ठीक है, भाग करो अब। किससे भाग कर सकते हो, किससे काट सकते हैं इनको? एक 132 और 144 12 की पहाड़ी में आते हैं। 12 से काट लोगे तो अच्छा रहेगा, एक बारी में हो जाएगा, वरना आप 2 से, 3 से, 6 से, 4 से, इनसे भी काट सकते हो। किससे काटना है बोलो? 12 से काट सकते हो डायरेक्ट। 12 का पहाड़ा पढ़ो पहले। ये 13 है, देखो यहाँ पर 13 है। 12 एकम 12। 12। एक बच गया, वो एक आगे जाएगा तो 12 बन जाएगा यहाँ पर। 12 फिर से 12 एकम 12। नीचे, नीचे भी ये 14 है, देखो 14 है तो 12 एकम 12। 12 और 2 14 होता है, 2 बच गया, 2 आगे 4 के साथ लगेगा 24। 12 दूने 24। समझ गए? यस सर। या फिर अगर इसको ऐसे नहीं काट पाओ आप, मुश्किल लगे, तो 2 से काट लो। 2 से भी काट सकते हो। 13 है, देखो 6 दूने 12। एक बच गया, एक आगे जाएगा तो 12 बनेगा। 12 फिर से 6 दूने 12। और नीचे, नीचे भी ऐसे ही 7 दूने 14, फिर 4 है, 2 दूने 4, 2 से काट लो। ठीक है, फिर उसके बाद आप 6 से काटो या फिर से 2 से काट लो। 2 से काटना है तो 3 तिया सॉरी 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, ये बन जाएगा। और नीचे 72 है, 3 दूनी 6, एक बचा, फिर 6 दूनी 12। फिर आप फिर काट लो, अब 3 के पहाड़े से काट सकते हो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से 11/12 ही आया। ओके, ऊपर 11, यस नीचे सर। 12। तो आपके ऊपर है, आपको अगर बड़े नंबर से काटना आता है तो बड़े से काट लो, वरना छोटे नंबर से काटते जाओ, उसमें बार बार काटना पड़ेगा। तो बस ये आंसर आ गया। एक चीज रह गई बस लिखने के लिए, क्या लिखना है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल ये परिणाम। शुरू में चाहे लास्ट में चाहे बीच में कहीं भी एक बार जरूर लिख देना। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, लिख लेना खुद साफ साफ। ओके, इस तरह से करना था ये। समझ में आ गया सभी को कि रिपीट करूं फिर से?
सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है देखो, और इतने इजी हैं कि ये तुमने तो एक दिन में कर देने चाहिए थे, पूरा हफ्ता हो गया हमें ये करते हुए। देखो 17 देखो, 17 में बोलो, मैं नहीं कराऊंगा इसको, फटाफट बस ऐसे ही समझ लो। इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। कितने खराब बल्ब हैं? 4। और 4 अच्छे बल्ब कितने हैं? 16। बल्ब कितने हैं? 16। ये ध्यान रखना यहाँ पर 20 नहीं है ठीक बल्ब, 20 टोटल है। 20 के समूह में से 4, 20 में से 4 खराब हैं। ठीक है, तो खराब बल्ब लिख लेना, खराब बल्ब, फिर उसके बाद ठीक बल्ब लिख लोगे ना खुद। खराब बल्ब लिखना, ठीक बल्ब लिखना, उसके बाद कुल बल्ब लिख लेना, कुल है 20। फिर उसके बाद प्रायिकता निकालना। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, बताओ? जल्दी बताओ। तो आ जाएगा इसका 4/20 खराब की प्रायिकता। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो फर्स्ट वाला तो आपने 4/20 कर ही लेना ये। लेकिन सेकंड में क्या बोला कि पहला जो कोई पार्ट किया यहाँ पर, इसमें निकाला जो बल्ब वो खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब कितने कुल बल्ब हैं? एक बल्ब 19 निकाल लिया तो कुल बल्ब है अब 19। सेकंड पार्ट के लिए ऐसे लिखना, उसमें से खराब कितने हैं? 15 खराब बल्ब 15। नहीं, खराब तो टोटल खराब 4 थे। 4 4 थे ना, तो 4 ही रहेंगे। और ठीक बल्ब 15 हाँ, क्योंकि एक ठीक बल्ब उसमें से निकाल लिया है, तो अब 15 ठीक बल्ब बचे हैं। अब इनमें से एक बल्ब निकाला और अब क्या प्रायिकता कि बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं। कौन से बल्ब खराब नहीं है? कितने हैं देखो? 15/19 15/19। हाँ, तो अब ध्यान रखना यहाँ पर खराब की नहीं पूछिए, खराब नहीं। तो खराब नहीं ये है 15 बटा कुल है ये 19। ये आंसर बनेगा। ऊपर वाला मैंने लिख के नहीं दिखाया, ऊपर वाला लिख लोगे ना खुद। यस सर। और प्रायिकता भी लिख लेना ब्रैकेट में, प्रायिकता बराबर एक अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और ये सारे आपने करने थे घर में। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। तो कुल डिस्क क्या होता है पता है? डिस्क मतलब प्लेट जैसी शेप की, वृत्त जैसी शेप की गत्ते से या प्लास्टिक की काट के बनाई होंगी ऐसे ऐसे गोल सी, ठीक है, वृत्ताकार शेप, और उन पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हैं। हर एक डिस्क पर एक एक नंबर लिखा है, पहले वाली पर 1, दूसरे पर 2, तीसरी पर 3, ऐसे। तो कितनी डिस्क हैं कुल? 90 यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। फर्स्ट पार्ट, क्या प्रायिकता है कि 2 अंकों की संख्या निकलेगी? 90 कार्ड समझ लो, 90 कार्ड रखे हैं मिक्स करके एक डिब्बे में, और उसमें से एक कार्ड निकाला तो उस कार्ड पर 2 अंकों की संख्या हो, इसकी कितनी प्रायिकता होगी? 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी वो देखो, 1 से 90 तक। 81/90 अब 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है? तो 1 अंक वाली सारी हटा दो। 1 अंक वाली संख्याएं ये हैं 1 से लेकर 9 तक। इनको हटा दें 1 से 9 लेकर 9 तक, तो बाकी बची 81। तो 81/90। समझ गए सभी? 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से शुरू होती हैं, 10 से लेकर 90 तक 81 संख्याएं बनेंगी, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं 90 में से कम हो गई। तो 81/90 आ गया। 9 के पहाड़े में आता है, ये काट लो, बताओ।
जल्दी। 9/10 9/10 ये आंसर आ जाएगा। सेकंड में पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, प्रायिकता निकालनी है पूर्ण वर्ग की। पूर्ण वर्ग कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्या भी लिख लेते हैं। 1 से लेकर 90 तक कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो लिख लेना ब्रैकेट में। बताओ। पूर्ण वर्ग होते हैं जो नंबर किसी का वर्ग हो। वर्ग क्या होता है? जो सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके गुणा करके बनता है। जैसे 1 को 1 से गुणा करें तो क्या बनता है? 1 1। तो ये 1 का वर्ग है। 2 को 2 से गुणा करें तो क्या बनता है? 4 4। तो ये 2 का वर्ग है। ऐसे 3 का वर्ग क्या होगा? 9 9 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25 6 का वर्ग 36 7 का वर्ग 49 8 का वर्ग 64 9 का वर्ग 81 10 का वर्ग 100 100 11 का वर्ग 121 12 का वर्ग 144 13 का वर्ग 169 14 का वर्ग 20 तक कम से कम पता होने चाहिए। ठीक है, फटाफट से 20 तक सब नंबर्स के वर्ग याद करने हैं आपने। ठीक है, यस सर। फिर बताना मुझे। तो यहाँ पर हमें कहाँ तक लेने हैं? 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 ये सारे लेने हैं। 14 का 196, 15 का 225 कहाँ तक लेने हैं? हमारे पास जो डिस्क थी उसमें नंबर कहाँ तक थे? 90 90 तक। तो उसमें से ही निकाल रहे हैं ना हमको ये एक कार्ड, एक डिस्क। तो उसमें जो पूर्ण वर्ग आएंगे वो 90 से नीचे के ही होंगे ना। तो 90 तक कितने हुए? यही हुए ना जो मैंने लिखे अभी। ये है पूर्ण वर्ग। यस सर। कितने हैं ये? 9/90 9 9/90। काटो 9 के पहाड़े से। 9 एकम 9 1/10 1/10 1/10 ये आंसर बन गया इसमें। ठीक है। थर्ड में 5 से विभाज्य संख्या कर लोगे इसको। 5 से भाग होने वाली कौन कौन सी संख्या आएंगी 90 तक? बताओ जरा। 5 से भाग होने वाली 25 पे कैसे पहुंच गए शुरू में? शुरू से चलो ना, 1 से लेकर 90 तक। 5 5 10 ये पूर्ण वर्ग वाला हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन अलग है ये। ठीक है, इसमें सारे 1 से 90 तक जो नंबर है उनमें से 5 से भाग होने वाले कितने हैं ब्रैकेट में लिख लेना जैसे अभी लिखे हमने। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 90 तक ये आएंगे। कितने हुए ये? नहीं पता, गिनो जल्दी से। 18 18 कितने पंजे 90 होते हैं वहीं से पता लग जाएगा। 18 पंजे 90 होते हैं। तो 18/90 बन जाएगा इसका आंसर। कर लोगे? यस सर। ठीक है, फिर से इसमें पहले 5 से विभाज्य संख्याएं लिख लेना। ब्रैकेट में लिखना या ऊपर ही लिख लेना 5 से विभाज्य संख्याएं। तो वो आपके पास आ जाएंगी 5 10 15 20 ऐसे सारी लिख लेना 90 तक।
ये 18 बनेंगे तो p प्रायिकता जो होगी 5 से विभाज्य संख्या की वो हो जाएगी 18/90। 18/90 9 से कट जाएगा, क्या बनेगा? 2/10। 2/10। ओके, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 19। में क्या है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पासे में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, लेकिन एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें ये 6 हैं अक्षर, ABCDEA। ठीक है, पासे में 6 साइड ये लिखा हुआ है। कुल परिणाम कितने हो गए? बताओ जल्दी। 6। 6 परिणाम है ये, ABCDE और A, ये 6 परिणाम है उसमें पासे में उसके लिखे हुए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। अब लिखा है इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। फर्स्ट पार्ट में A की प्रायिकता कितनी है बताओ? 2/6। हाँ, A यहाँ पर 2 बार है तो 2/6 काटो। 1/3। 1/3, 1/3। तो ऐसे तो नहीं थे क्वेश्चन कि आप कर नहीं पाते, फिर भी नहीं किए। सेकंड पार्ट, D प्राप्त हो, प्रायिकता D की निकालनी। 1/6। तो D एक बार है, टोटल 6, 1/6, ये आंसर हो गया। इस तरह से था ये। इसके बाद 21वां देखो, 20वां जो है वो वैसे सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा है उसमें, पर करना चाहो तो कर सकते हो। स्टार लगा है और नीचे लिखा हुआ है इसमें, इसी पेज में, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो अभी हमने जितने कर लिए उतने ही काफी हैं वैसे करने के लिए, बाकी आप देखना चाहो आगे के तो कर सकते हो। एक चीज हमने और देखनी है आगे, आपने ये क्वेश्चन नंबर 21 खुद देखना, 23 खुद देखना, 24 अभी देखना है। ये हम एक दिन क्लास में भी बात कर रहे थे, वो यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में आया है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। एक पासे को 2 बार फेंका है। अब ये ऐसी है जैसे हमने एक बात की थी कि 2 पासे एक साथ फेंके, 2 सिक्कों वाला किया था, 2 पासे में कितने रिजल्ट बनेंगे वो हम काउंट कर रहे थे, कुछ के 20-25 बन गए थे कुछ, लेकिन पूरे नहीं बता पाए थे आप। तो एक पासे को 2 बार फेंके तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो देखो। पहली बार में मान लो 1 आया, दूसरी बारी में 2 आ गया, 1 से शुरू करते हैं, दूसरी बारी में भी 1 आ गया, 1 बन गया ना, ये रिजल्ट 1 परिणाम बन गया। समझे? पासे को 2 बार फेंका, पहली बारी में 1, दूसरी बारी में 1, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, पहली बारी में 1 आया, दूसरी बारी में 2 आ गया, या 1 और 3 आया, 1 और 4 आया, 1 और 5, या फिर 1 और 6। समझे? यस सर। कितने परिणाम हुए अभी तक? 6 परिणाम हुए। इन 6 परिणाम में अभी हमने देखो पहली बार जो फेंका उसमें 1 ही लिया, पहली बार 1 आए तो दूसरी बार 1 से 6 तक नंबर आ सकते हैं। ऐसे ही अगर पहली बार 2 आया होता तो उसके साथ दूसरी बार 1 आ सकता है, या 2 के साथ 2 आ सकता है 2 बारी में, या 2 3 हो सकता है, और 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है,
2 6 हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो सकता है, बोलते जाओ सभी, बोलो। 3 1, 3 2, 3 3 3, 3 3 4, 4, 3 5, 3 5, 3 6, ये हो सकता है। या और क्या हो सकता है, 4 4 1, 4 2, 4 2, 3, 3 4 4, 4 5, 4 6, ये हो सकता है। और क्या आ सकता है, 5 5 1, 1, 5 2, 2, 5 5 3, 3, 5 4, 5 4, 5 5, 5 5 6, 5 6, या और क्या आ सकता है, 6 6 1, 1, 6 6 2, 2, 6 6 3, 3, 6 4, 6 6 5, 6 6, 7 1 7 2 तो नहीं हो सकता, नो सर, नो ये सर, हो सकते हैं क्योंकि 7 नहीं होता है बासी में। तो आप बताओ कुल परिणाम कितने हुए यहाँ पर, हर 36, लाइन में 6 आ रहे हैं 36, और 6 लाइनें हैं, ये 6 6 36 हो गए। ये कुल परिणाम यहाँ पर 36 है ये। ठीक है, एक सिक्के को सॉरी एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासे एक साथ फेंकें, उनमें 36 परिणाम बनेंगे ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें प्रायिकता निकालने की 5 एक बार भी नहीं आएगा, इसकी कितनी प्रायिकता है। तो देखो 36 में से 5 कितनी बार आया है, 5 कहाँ कहाँ नजर आ रहा है आपको 36 में, इन 36 में 5 इस पूरी लाइन में नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, देखो ये वाली सर आ रहा में है। ना 5, और किस लाइन में है 5, इस लाइन में है कि नहीं है 5, यस सर। तो कितनी बार आया 5, 36 में से कितनी बार समझ 5 आया, जल्दी बताओ, 12 बार, देख लो ध्यान से। 36 में से कितने परिणामों में 5 आया है, 12 12 है ये 12 नहीं है, 11, 11 है ये, गिनो जरा ध्यान से। कितने हैं, 11, 11 है ना। ये बीच में 5 5 जो है ये 2 बार गिन रहे हो तुम, एक बार ही गिनना है। ठीक है, काउंट करो यहाँ से, 1 फिर ये 2 3 4 5 6 ये हो गए, फिर 7 8 9 10 और ये नीचे 11, ये बीच वाला तो पहले गिन लिया। ठीक है, तो 11 बार इसमें 5 आएगा, तो 5 नहीं आने की पूछी है प्रायिकता, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता। 25/36, तो 36 में से कितने, 11 बार 5 नहीं आएगा, तो वो हटा देना है, बाकी जो बचे वो लिखने हैं। तो 36 में से 11 हटा दिए तो कितने बचे, 25, 25 और बटा के नीचे टोटल 36, समझ गए। 5 बार 5 आने की जो प्रायिकता थी वो थी 11, 11/36, तो वो 11 हटा दिए हमने क्योंकि 5 नहीं आने की पूछी है। समझ गए इसको। यस सर। और सेकंड, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 आए कम से कम एक बार। तो 5 देख लो कितनी जगह आ रहा था, तो वही तो गिनने हैं। 10, क्यों 10, क्यों 11 क्यों नहीं,
बीच वाला छोड़ा आपने, यस सर। क्यों छोड़ा इसको? सर क्योंकि उन्होंने पूछा है कम से कम एक बार। इसमें नहीं है कम से कम एक, ये बीच वाले में नहीं है कम से कम एक बार 5, है कि नहीं है? सर है। है ना, कम से कम एक बार, ऐसे नहीं बोला कि सिर्फ एक बार। ध्यान रखो शब्दों का, बहुत जरूरी है यहाँ ध्यान देना। सिर्फ एक बार बोला होता तो हम सिर्फ 10 गिनते, यहाँ बोला है कम से कम एक बार, तो मतलब 2 भी होंगे तो भी चलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 11/36। 11/36। ये आंसर बन जाएगा, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए इसको? यस सर। यस सर। यस सर। उदाहरण नंबर 13 देखना, उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको कॉपी में जरूर कर लेना उदाहरण 13 को। वो मैं नहीं कराऊंगा, उदाहरण 13 यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा लिखना नहीं है आपने, कुल परिणाम लिखने 36 जैसे अभी लिखे थे हमने, ऐसे यहाँ पर ये मिला उदाहरण 13 सभी को। यस सर। उसमें संख्या जो भी आएंगी ये उनका टोटल पूछा है, टोटल 8 हो इसकी क्या प्रायिकता है, 13 हो इसकी क्या प्रायिकता है, तो यहां से समझ के फिर इसको करना। ओके, और ये सारे पूरे कंप्लीट करके आज ही फोटो सेंड करना मेरे नंबर पे। बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम करेंगे कल। बाय बाय सर। बाय बाय सर।